चल रहा है। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर अमित शाह को लेकर है, जो छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में 3 दिन तक होगी हाई लेवल मीटिंग। आज रायपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक को लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको बता दें कल का उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। कल नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक लेंगे अमित शाह। राज्य सरकार के नक्सल ऑपरेशन पर मंथन होगा। 7 राज्यों के डीजीपी, मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम कई बड़े आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही 25 अगस्त को सहकारिता विभाग की बैठक भी लेंगे अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नक्सल समस्या है वो एक बड़ी समस्या है और उस पर किस तरीके से चोट की जाए। आज 7 राज्यों के डीजीपी जब यहां पर मौजूद रहेंगे, जाहिर तौर पर उस पर चर्चा होने जा रही है। और छत्तीसगढ़ को क्या इस टेन्योर में बीजेपी सरकार की एक कोशिश है कि हम किसी तरीके से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दें पूरी तरीके से। एक बड़ा टास्क है क्योंकि अभी भी कई जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित हैं और इसमें केवल एक राज्य काम करे तो नहीं हो सकता है। उसमें चाहे ओडिशा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये एक कोऑर्डिनेशन होगा सभी सरकारों का। मध्य प्रदेश के बालाघाट जैसे जिले हैं जहां पर अभी भी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो जब तक मिलकर काम नहीं होगा तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। और ऐसे में 3 दिन अगर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं तो आप गंभीरता समझ सकते हैं इस मामले की। केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है ये, बल्कि एक बड़ा मोटिव जो दिखाई दे रहा है वो यही कि किस तरीके से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों को किया जाए। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, नक्सल समस्या एक बड़ी समस्या है और जो भी सरकार आती है उसकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से इस समस्या से निपटा जाए। जब 3 दिन के लिए आ रहे हैं, खासकर आज के हम कार्यक्रम को समझने की कोशिश करें मिनट टू मिनट, क्या रहने वाला है? देखिए, देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं और आज रात को करीब 10 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से सीधे वो एक निजी होटल पहुंचेंगे जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। मतलब साफ है कि 3 दिनों के दौरे में आज का कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में रुकेंगे। कल और परसों 2 दिनों का महत्वपूर्ण दौरा इनका रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है जो छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी अहम रहने वाली है। छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल प्रभावित राज्यों में शुमार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे और नक्सलवाद मुक्ति की तरफ प्रदेश सरकार के साथ और केंद्र सरकार की जो फोर्सेस है वो लगातार कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कई उदाहरण हम पहले से भी देखते आए हैं और लगातार इस तरीके की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। हम अगर बात करें तो आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे तो रायपुर पहुंचकर वो होटल में विश्राम करेंगे और कल सुबह करीब 11 बजे आचार्य के आश्रम। अंकुश, मैं लौटूंगा आपके पास और देखिए यहाँ पर जो उनका कार्यक्रम है वो भी एक बार देख लीजिए। आज तो रात्रि विश्राम करेंगे लेकिन 24 अगस्त से जो कार्यक्रम है वो उनके इसी का यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और बेहद ही खास उनका दौरा माना जा रहा है, बेहद ही महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। 3 दिन लगातार यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग होगी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस द्वारा कल छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा सेबी की रिपोर्ट को लेकर और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कहीं न कहीं राजनीतिक एंगल से भी इसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। और अमित शाह का दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी का आगामी जो आगे के दिनों का जो रोड मैप है वो भी तैयार होने वाला है। बिल्कुल, अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, इसके अलावा कांग्रेस ही कह रही थी हम तमाम सवाल पूछेंगे, वो अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। तो राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस किस तरीके से इस दौरे को लेगी? क्या वो जो सवालों की लिस्ट है वो बना ली गई है? क्या सवाल पूछना चाहते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री से? केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल यानी देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है तो स्वाभाविक है कि विपक्षी दल यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है इस पर सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश के अगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की बात करें तो दीपक बैज जो है वो लगातार दौरे को लेकर सवाल उठाते रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभाव है। ऐसे में नक्सलियों से जुड़ी हुई कई सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने पत्र के माध्यम से ये भी पूछा है कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित नक्सल
बल के प्रभाव से कब तक मुक्त होगा। इसके अलावा कई आदिवासियों की जो है फर्जी गिरफ्तारी, फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। और चूंकि सियासत है और सियासत जो है लगातार चलती रहे, लेकिन सियासत एक तरफ जहां पर हाई लेवल मीटिंग है अंकुश, यहाँ पर दूसरी तरफ राजनीति भी हावी रहेगी। आज तो हालांकि रात्रि विश्राम है, लेकिन कल से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। विपक्ष भी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो काफी अहम ये दौरा अमित शाह का रहने वाला है। आगे बढ़ते खबरों में और बात करेंगे हमीदिया अस्पताल की, जिसको